लेफ्ट ओवर चीज़ों का मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ करूंगी और मेरे पास ये सब लेफ्ट ओवर है। इतनी खूबसूरत लुक आ रही है, देख रहे हैं। इस तरीके से हर दफ़ा एक नया डिजर्ट बना दिया जाता है। बेकरी नया काम करने के लिए हमें प्रोडक्ट लानी पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट बची होती हैं। वो जी देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपने इतना बड़ा गिलास नहीं लाना, छोटे ग्लासेस रखने हैं। एक ग्लास होने चाहिए, लेकिन ये मेरे पास कम थे। मैंने अगर आप कंपोर्ट की जगह इसकी प्यूरी बना लेते हैं ना तो फिर आपकी कॉस्ट और बच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो जी बड़ी मज़ेदार एपिसोड के साथ आई हूँ। बहुत टाइम से मुझे बच्चे कह रहे होते हैं कि जी जो चीज़ें बच जाती हैं उनको हम क्या करें, हम फ्रीज कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनको यही चीज़ बताती हूँ कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं बेकरीज में, तो कुछ भी जो है वो प्रिजर्व नहीं होता। वो क्या करते हैं, एक नई प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं करते अच्छा ये चीज़ बच गई है, वो बच गई, इसको क्लिंग रैप करें और रेफ्रिजरेट करते। ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है, वहाँ हर दफ़ा एक नई प्रोडक्ट आपके सामने से गुजारी जाएगी एक नए नाम के साथ। वो क्या होता है जी, बची कुची चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आज मैं भी करने जा रही हूँ। मेरे पास लेफ्ट ओवर चीज़ें मौजूद थी और मैं सोच रही थी कि बच्चों को ये भी बता दूं कि किस तरीके से आप एक नई रेसिपी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक नए नाम के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं रेसिपीज़ के साथ काम करें। तो आज वही कुछ करने जा रही हूँ। मेरे पास पेस्ट्री क्रीम बची हुई थी, मेरे पास कीवी सॉस बची हुई थी और मेरे पास जो है वो कैरमल बचा पड़ा हुआ था, मेरे पास गनाश बची पड़ी हुई थी। तो मैं आज उन्हीं का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो देखते हैं जी आज क्या बनाते हैं। तो जी आज हमारी जो रेसिपी है वो लेफ्ट ओवर रेसिपी है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। जी लेफ्ट ओवर चीज़ों का मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ करूँगी और मेरे पास ये सब लेफ्ट ओवर है। जैसे कि ये देख लें कीवी, जो कि लास्ट मैंने करवानी बताई है आपको, कीवी सूफले करवाया है, ये वो लेफ्ट ओवर है। ये पेस्ट्री क्रीम ये देखें ये लेफ्ट ओवर है। अब मैंने फ्रीज़र में थी, निकाल के बाहर रखा, ये थॉ हो गई है। ठीक है, अभी भी थोड़े से स्लशी है ये। जैसे ये प्रॉपर थॉ हो जाएगी, मैंने इसको विप नहीं करना, मुझे ये सॉफ्ट कंडीशन में चाहिए। ठीक है, अगर आपने केक के लिए यूज़ करनी है तो फिर जब ये बिल्कुल थॉ हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, फिर आप इसको विप करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगी। और अगर फिर भी आपसे स्टेबल ना हो तो फिर आप कोशिश करें कि इसको किसी डिज़र्ट में यूज़ करें, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। मैं मेजॉरिटी पेस्ट्री क्रीम को फिर डिज़र्ट्स वगैरह में यूज़ करने के लिए रख लेती हूँ। अभी भी ये जो पेस्ट्री क्रीम है ना, मेरे हिसाब से ओवर थिक है, मुझे इसको सॉफ्ट पीक पे रखना है। जब आप कोई डिज़र्ट बनाते हो ना तो आपकी जो क्रीम है ना वो सॉफ्ट पीक पर होनी चाहिए। ये मेरे पास मिल्क पैक क्रीम या कोई भी ब्रांड ले ले, अरानी है। ये घनाश बनी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी। ये भी मेरे पास बनी पड़ी होती है। कैरेमल सॉस ये भी डाल दी। सिर्फ अभी जो मैंने बाय किए हैं ना वो ये बिस्किट्स बाय किए हैं। कुछ भी कोई भी बिस्किट ले लें, वैसे ये मैं कैंडी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, थोड़ी सी मैं करूँगी मिल्क पैक क्रीम या कोई भी थिक क्रीम को मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी ताकि इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट पीक पर ले आऊँ। ठीक है, ये देखें ये आ गई ना सॉफ्ट पीक पर। तो ये कंडीशन होनी चाहिए जब आप किसी डिज़र्ट में डाल रहे हैं। सी ये कंडीशन होती है। ओके, डिज़र्ट के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए होती है, बल्कि इससे भी थोड़ी सी हम रनी ही रखते हैं। ये देखें ये पेस्ट्री क्रीम होगी, इसको भी इसी तरह पाइपिंग बैग में डाल देंगे। लीजिए जी पेस्ट्री क्रीम भी मैंने ये देखे पाइपिंग बैग में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने ये जो कैंडी बिस्किट हैं ये इन ग्लासेस में डाल देने हैं। ओके, पहले तो ये मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। कोई बटर नहीं डाला मैंने, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। ओके, मैंने डायरेक्ट जो है वो कैंडी बिस्किट इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, अब क्या करना है, ये देखें जी कैरेमल सॉस है, ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मैं डालूंगी फिलहाल, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, ताकि कैंडी बिस्किट को एक वो मिल जाए, सॉगीनेस मिल जाए। ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी जो किनारों पे डालते हैं। ये देख रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, इसके बाद हम अपनी जो है वो हल्की सी मिल्क पैक क्रीम यूज़ करेंगे या थिक क्रीम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले आपने अपने एज पूरे करने हैं, क्योंकि एज से आपकी प्रोडक्ट नज़र आती है। ये देखें कैंडी बिस्किट, कैरमल एंड क्रीम हो गया। अब क्या करेंगे अब ऑब्वियसली हम अपनी कीवी सॉस ऐड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से कि पहले एज,
ठीक है, ताकि एज से नजर आए कि कीवी सॉस डली हुई है, एक लेयर डाली हुई है कीवी सॉस की, सी इस तरीके से, या कीवी कंपोट। ठीक है, बेसिकली ये हमने कंपोट बनाया था ना, सी अच्छा बन गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे पेस्ट्री क्रीम एज यूजुअल। कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, देख रहे हैं। इस तरीके से हर दफा एक नया डिजर्ट बना दिया जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है। बेकरी वाले ये नहीं देखते कि एक नया काम करने के लिए हमें प्रोडक्ट लानी पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट बची होती हैं, वो किसी एक चीज को बाय करते हैं। लाइक जैसे मैंने अब कीवी बाय कर ली, मेरे पास सारी चीजें पड़ी हैं सपोज, तो मैंने कीवी बाय कर ली, मैंने उसको नाम चेंज कर दिया। मेरे पास पेस्ट्री क्रीम भी थी, मेरे पास कैरामल भी थे। कुकी जो होते हैं वो कुकी यूज नहीं करते, बिस्किट पड़े होते हैं बेकरी शॉप्स में, पड़े होते हैं, केक्स पड़े होते हैं, वो केक का इस्तेमाल कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपने बिस्किट का करना है, तो आप केक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर कैरामल करें, यहाँ पर मिल्क पैक क्रीम करें, यहाँ पर फ्रूट प्यूरी ऐड करें, यहाँ आपकी जो क्रीम्स बची हैं वो ऐड कर लें, दैट्स इट। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। बेकरीज में यही काम किया जाता है, वहाँ कुछ भी स्पेशल नहीं बाय किया जाता, कुछ भी स्पेशल काम नहीं किया जाता। तो चले अगेन, अब इसके ऊपर मैं क्या करने जा रही हूँ, गनाश डालूंगी और फिर से वही लेयरिंग शुरू करूंगी। सबसे पहले एज पूरा करना है आपने, लाइक दिस, एंड देन कवर। आपका एज पूरा होगा तो वही नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, हो गया खूबसूरत लुक। अब क्या होगा, अगेन वही प्रोसीजर, मुझे ये पूरा ग्लास भरना है। चूंकि मैं थोड़ी थोड़ी कम लेयर रख रही हूँ, आप लोग चाहें तो लेयर्स अपनी मोटी हैवी भी कर सकते हैं। तो जब केक क्रम डलता है तो फिर जाहिर है केक क्रम के साथ आप हैवी लेयर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है जी, अगेन वही प्रोसीजर करते चले जाएंगे। आपको लगेगा तो बहुत मीठा हो रहा है, नहीं जी, बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा। ऊपर से इसलिए तो हम फीकी क्रीम ऐड कर रहे हैं ताकि वो लेवल हो जाए। क्रीम चीज के साथ बनाना चाहें तो सेम आप कर सकते हो, क्रीम चीज के साथ सेम फ्लेवर में आप जा सकते हो। ठीक है, मैं एक करके दिखाऊंगी और उसके बाद बाकी मैं बनाकर वो आपके सामने डिस्प्ले करूंगी, ताकि एक में आपको चीजें समझ आ जाएं किस तरीके से आप बाजियों में चलना है। लीजिए जी, क्या मुश्किल चीज है बच्चों। गनाश डालने का मकसद ये होता है कि ये आपको शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करती है और मसले खराब नहीं करती। तो सपोज लीजिए, कितना खूबसूरत एक कप मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। और ये संडे है, हैवी संडे, जो लोग काम करना चाहते हैं वो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इन संडेज को बनाकर सेल कर सकते हैं, कीवी संडे के नाम से आप इसको सेल कर सकते हो। और कितना खूबसूरत है, देखें ज़रा, कुछ भी इसमें ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया। लेफ्ट ओवर चीज़ों के साथ मैंने आपको ये डिज़र्ट करा दिया। इसी तरह होता है, बाजियों समझने की कोशिश करो, परेशान मत हुआ करो। हमारी फ़लाँ चीज़ बच गई मैम, क्या करें, हमारी फ़लाँ चीज़ बच गई, इसको कैसे यूटिलाइज़ करें। उसको ऐसे यूटिलाइज़ करें, एक एक प्रोडक्ट बना के पिक्चर्स खींचो, उसको अपने पेजेस के ऊपर लगाओ, उसको अपने इंस्टाग्राम पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, उसको फिर आप टिकटॉक पे यूटिलाइज करो, उसको अपने मेन्यू में ऐड करो। और इतना खूबसूरत डिज़र्ट माशाल्लाह से। चले बाकी भी बनाकर दिखाती हूँ। चार निकालने हैं इससे, आप देखें, ये चार मैंने निकाले जी। अब क्या करें, अब ये इतना बड़ा संडे है, ये कोई छोटा नहीं है, ये मतलब लार्ज है। और आपने इतना बड़ा गिलास नहीं लाना, छोटे ग्लासेस रखने हैं। ये वाले ग्लास होने चाहिए, लेकिन ये मेरे पास कम थे। मैंने काफ़ी डिज़र्ट्स बना के सेल भी किए हैं और बच्चों ने खा खा के वेस्ट भी किए हैं। तो ये मेरे पास सिर्फ 2 पड़े हुए थे, तो इसलिए उसमें नहीं बनाए। तो जी करना क्या है कि ये वाला जो है कीवी के साथ, कीवी 1000 रुपये की किलो है। ये तो मैंने आपको लेफ्ट ओवर बता दिया ना। आप कोई भी फ्रूट प्यूरी डालेंगे, अगर सपोज कीवी का है तो ये वाला जो है डिज़र्ट 450 में जाएगा, इससे नीचे आपको वारे में नहीं आएगा। अगर आप कंपोट की जगह इसकी प्यूरी बना लेते हैं ना, तो फिर आपकी कॉस्ट और बच जाएगी। जाहिर है पानी ज़्यादा चला जाएगा कीवी के अंदर, उसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा तो रेशो बढ़ जाएगी, तो देन आपकी कॉस्ट अच्छी निकल आएगी। फिर भी 450 में देना है, ठीक है। ये इस तरह नहीं करना कि कंपोट रखना है ज़्यादा। ये वाले गिलास में 450 वाला होना चाहिए। और अगर आप ये लार्ज बनाना चाहते हैं तो ये कम से कम भी जो है 550 में जाएगा, बहुत बड़ा है।
तो जी आई होप आपको मेरी ये खूबसूरत और प्यारे से आज के जो संडे हैं, कीवी चॉकलेट संडे, जो कि पेस्ट्री क्रीम लेफ्ट ओवर के साथ मैंने बनाए हैं, जो ओरिजिनली होते हैं, आपको पसंद आए होंगे। और आपने बनाना है और मुझे बताना है आपको मेरी आज की ये एपिसोड कैसी लगी और कितने मज़े के ये लग रहे हैं। ठंडे करेंगे, चिल्ड करेंगे, खाएंगे तो फिर आप भी याद करेंगे और आप भी बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की एपिसोड कैसी लगी। आप कीवी की जगह कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, मैंगोज़, कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपके पास अपना ऑप्शन है। लेकिन लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करना सीखें, उनको नया नया नाम देना सीखें। इसमें आप कुकी की जगह केक भी डाल सकते हो, ठीक है। केक क्रम डालें, ज़रूरी नहीं कुकी डालना है, चॉकलेट केक डाल लें, वनीला केक डाल लें, रेड वेलवेट डाल लें, कुछ भी डाल लें जो आपके पास अवेलेबल है। तो चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिए, देखते रहिए शेफ लाइफ विद शेफ नाज़िया और कमेंट किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ और ताकि आप लोग घर बैठे बहुत कुछ सीख सकें।